अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। आज एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। एक किसान था तो उसके घर में चूहे थे बहुत ज्यादा ना। तो एक दिन ऐसे सोचा किसान की बीवी ने कि मैं ऐसे करती हूँ, एक चूहा दान ले आती हूँ और इस चूहे को पकड़ते हैं जो हमारी बोरियों को काट देता है, गंदम की बोरियों को, और गंदम ज़ाया होती है। तो वो चूहा दान लेकर आ गए घर में। जब चूहा दान लेकर आई तो घर में एक मुर्ग था, एक गाय थी और एक बकरी थी। तो चूहे को बड़ी परेशानी हुई। उसने कहा कि यार घर में चूहा दान आ गया है, तो मैं जाके ये घर के फर्द ही हैं, मुर्ग और बकरी और इसी तरह गाय, इनसे अपने दुख का इजहार करता हूँ। वो चूहा भागा भागा मुर्ग के पास गया, कहने लगा मुर्ग मियाँ, बात दरअसल ये है कि घर में किसान की बीवी चूहा दान ले आई है और उससे मेरी जान को खतरा भी हो सकता है, मेरे लिए अच्छा साबित नहीं होगा ये चूहा दान। तो वो जो मुर्ग था वो हंसना शुरू हो गया। उसने कहा यार चूहा दान आया तो उसकी टेंशन मुझे क्या है, टेंशन होनी चाहिए आपको। तो फिर वो घबरा के उसने सोचा कि बकरी थोड़ी सी बड़ी है, वो समझदार ज्यादा होगी, उससे जाके वो बात करता है कि ऐसे ऐसे घर में किसान चूहा दान ले आए तो वो मेरे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो बकरी ने भी उसका मजाक उड़ाया, कहने लगी अच्छा चूहा दान लेकर आए, मेरी तो इससे क्या गर्ज, परेशानी तो होनी चाहिए आपकी जात को। और फिर उसने सोचा गाय जो घर का जो बड़ा है वो जानवर है, जो भी सूरत हाल है, उसी घर में गाय भी थी। वो गाय के पास गए, गाय को सारा अपना मसला बताया कि मैंने इसी तरह मुर्ग को बताया है, मैंने इसी तरह जो जो मुर्गी थी उसे बताया, बकरी को बताया, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तू ही कोई फैसला कर दे तो बड़ी है। तो गाय ने भी सोचा, कहने लगी कि बात दरअसल ये है कि इससे मुझे तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, परेशानी तो होने वाली तुझे, तुझे इसके बारे में सोचना चाहिए ना कि मुझे कुछ सोचना चाहिए। मगर खुदा के करना ऐसा हुआ कि जो किसान की बीवी थी उसने वो चूहे दान था उसमें रोटी वगैरह लगा के रखी हुई थी। अंधेरे में रात के वक्त यकदम उसे वो चूहा दान हिलने की आवाज आई कि जैसे कोई चूहा उसमें फंस गया। वो किसान की बीवी अंधेरे में आई तो उसने जब वो चूहे दान को उठाने लगी तो उसमें एक जहरीला सांप था। सांप की दुम फंसी हुई थी मगर उसका मुंह जो वो फ्री था। उसी सांप ने किसान की बीवी को काट दिया। जब किसान की बीवी को काटा, किसान को पता चला, बड़ा परेशान हुआ। उसने फौरी तौर पे लेकर हकीम साहब के पास गया, महल्ले के या इलाके के जो भी थे। वो हकीम साहब ने जाके उसे मरहम पट्टी वगैरह की, जो भी कर सकते थे। और हकीम साहब ने कहा कि इसे घर जाके ना मुर्ग की या जो जख्नी पिलाएं। वो घर आए हैं तो आके तो उन्होंने मुर्ग को ज़िबा किया, उसकी यखनी बनाई, उसे पिलाई। मगर जब मुर्ग को ज़िबा किया जा रहा था तो या उसकी यखनी बनी, वो चूहा बैठ के ना वो सारा तमाशा देख रहा था। फिर उसके बाद उसकी तबीयत में ज़्यादा खराबी हो गई और वो मेहमान आने शुरू हो गए पता करने के लिए। और जब मेहमान आए तो फिर वो सोचा कि चलो अभी मेहमान ज़्यादा आ गए, अब ऐसे करते हैं बकरी को ज़िबा कर लेते हैं, मेहमानों को खाना भी तो खिलाना होता है कि जब कोई मेहमान आए। वो बकरी को ज़िबा कर दिया। जब बकरी को ज़िबा किया तो उन्हें खाना पेश कर दिया गया मेहमानों को। और जब मेहमानों को खाना पेश किया, उसकी किसान की बीवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। आखिरकार 2-3 दिन के बाद वो फोत हो गई। जब वो फोत हुई है तो सारे गांव से भी लोग आ गए, शहर से भी आ गए, अफसोस के लिए आ गए, वफात पे आ गए। मेहमान काफ़ी ज़्यादा थे। फिर सोचा कि अब मेहमानों के खाने के लिए गाय को ज़िबा कर लें। वो गाय को ज़िबा किया गया। जब ये गाय को ज़िबा किया गया या मुर्ग को या उस बकरी को, तो वो जो चूहा बैठ के ना तो बड़ी हसरत के साथ एक चीज़ देख रहा था और ये दिल ही दिल में ख्याल कर रहा था कि काश इन्होंने मेरे दुख और तकलीफ को सोचा होता, समझा होता, तो आज इन पे भी बुरे दिन नहीं आते। और इसी तरह मेरी तमाम उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो कभी किसी ओवरसीज, जो हमारे जो भाई हैं मलेशिया के हैं या किसी और मुल्क में रहते हैं, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती होते हैं या उनको तकलीफें होती हैं, उनकी तकलीफों का हम एहसास नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं ना यार फलां फैमिली के साथ ही हुआ है ना, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो 5 साल हो गए इधर, हमें तो 10 साल इधर हो गए, हमारे साथ तो कोई मसला नहीं हुआ। मगर इसी तरह आज नहीं तो कल उनके साथ भी वही मसला हो सकता है, वही इलाका है, वही रहना सहना है, वहीं पे ये जो आज हादसे लोगों की फैमिलियों के साथ हो रहे हैं, उनके बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, मर्दों के साथ, या कोई थाईलैंड में रहता है या दुनिया के किसी मुल्क में भी रहता है, ठीक है, अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, अगर कोई आवाज उसकी बुलंद नहीं करता,
बुलंद ना करने की कोशिश नहीं करता, तो उनका फिर वही हिसाब हो सकता है जैसे वो चूहेदान घर में आया था तो किसान की बीवी लेकर आई थी तो सब ने उसका मजाक उड़ाया था, गाय ने भी, बकरी ने भी, मुर्ग ने भी। उसने कहा था कि हमें तो इससे कोई प्रॉब्लम तो आपको, मगर एक दिन वो उसी प्रॉब्लम में शामिल हो गए। ठीक है, इस तरह के अफवाह से बचने के लिए जब कोई माशरे में कोई गलत काम हो रहा हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गलत काम हो रहा है उसे हाथ से रोकें। ठीक है, अगर नहीं तो उसे जुबान से रोकें। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम उसे दिल में बुरा समझें कि ये काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसी तरह किसी भी हमारे भाई के साथ कहीं भी ज्यादती होती है तो हमें खास करके परदेश में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए, जितना हो सके तावन करना चाहिए। देखें, जो इत्तेफाक में बरकत है। अगर वो परदेश में रह के एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, एक दूसरे के खिलाफ वो केस कर देंगे, झूठे मुकदमे करेंगे, या एक बंदे का सही केस हो। मुझे याद है यार, पिछले दिनों में मैंने 1-2 प्रोग्राम किए और प्रोग्राम करने के बाद मुझे स्पेशल कुछ दोस्तों की कॉल आई, नहीं इनका ये मसला नहीं, ये मसला था, ये मसला नहीं, ये मसला था। अभी जो हाल ही में जो बच्चे की वफात हुई है, बड़ा दर्दनाक एक वाकया, उसके ऊपर मैंने जब वो वीडियो बनाई तो यार वो उस ऐसे केसेस को अगर आप दबा देते हैं, दबा दें, कोई बात नहीं, जिक्र ही ना करें। कल को इस बात की फिक्र जरूर करें, कल ऐसा हादसा आपके साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके बुजुर्गों के साथ हो सकता है, आपका जाती हो सकता है। इस तरह अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती माशरे में देखें तो बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं, उनसे कम से कम राब्ता करें और उन्हें बताएं आपने क्या मसला था, कैसे कोई मरीज का मसला हुआ, उसका वो पीछे यार एक वो उस मौजू के ऊपर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, प्रोग्राम ही नहीं किया, ना दिल माना, ना अभी भी जिक्र करना चाहता नहीं हूँ इस वीडियो में कि वो एक इंतहाई ऐसा शर्मनाक वाकया ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ हुआ है जिसका मैं इस वीडियो में जिक्र भी नहीं कर सकता, ना जिक्र करना पसंद करता हूँ। मगर आज अगर उसके साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी वैसे ही हो सकता है, उससे भी भयानक वाकया हो सकता है। मगर जब तक आप लोग एक दूसरे की आवाज नहीं उठाएंगे, किसी ऐसे इदारों में बात नहीं करेंगे जहां पे आपकी बात सुनी जाए, जहां पे आप अमन के साथ रह सकें, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में इस चीज का इम्कान रखें कि आज अगर किसी के साथ कोई वाकया पेश आता है, कल को किसी और के साथ भी आ सकता है वाकया। ये स्टोरी जो मैंने सुनाई है, ये स्टोरी सुने, एक बार नहीं तो 2 बार सुने, दोस्तों में शेयर करें, इसलिए कि दोस्तों को जो एहसास हो कि हम प्रदेश में रह रहे हैं, हमने मिल के रहना है, अपने किसी के दुख को भी अपना दुख समझना है। तो फिर अगर अपना दुख समझेंगे तो आप आइंदा आने वाले दिनों में किसी दुख से, किसी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे, वरना आप भी ऐसी किसी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अगर आप मुनासिब समझे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, हम कोई इस मौजूद के ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।